नील माधव और प्रारंभिक पूजा। एक विस्तृत कथा। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ भगवान का भव्य मंदिर आज विश्व विख्यात है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पुराणों और प्राचीन किंवदंतियों में बताया गया है कि इस स्थान पर पहले नील माधव नामक देवता की पूजा होती थी। यह वही रूप है जिसे आज हम जगन्नाथ के आदि प्रतिम स्वरूप के रूप में पहचानते हैं। पुरी के तटीय और वन आच्छादित इलाके में रहने वाली सबर जनजाति प्राचीन काल से ही नील माधव की आराधना करती आई है। उनका विश्वास था कि यह देवता उनके रक्षक और पालन करता है। वे इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पूजते और उसके लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। पूजा पद्धति वैदिक नहीं बल्कि जनजातीय थी। फलों, जंगली फूलों, पत्तों और कभी-कभी वन्य पदार्थों को भी भगवान को अर्पण किया जाता था। सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु इस परंपरा के प्रमुख पुरोहित माने जाते थे। वह नील माधव की मूर्ति को अत्यंत गुप्त स्थान पर रखते थे ताकि बाहरी लोग उसकी जानकारी न ले सके। उनका मानना था कि यह देवता केवल उन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं। मालवा के राजा इंद्रधुम्न अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और संकेत किया कि समुद्र तट पर एक दिव्य मूर्ति है, नील माधव। भगवान ने कहा कि यदि वे उसका पता लगाकर भव्य मंदिर बनवाएंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। राजा के जागने के बाद मंत्रियों और पुरोहितों से इस मूर्ति के बारे में जानकारी जुटाई, परंतु किसी को पता नहीं था। अतः उन्होंने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को खोजबीन पर भेजा। विद्यापति ने कई दिनों तक क्षेत्र का भ्रमण किया और अतः सबर जनजाति तक पहुंचे। वहां उनकी भेंट विश्ववसु से हुई। विश्ववसु स्वभाव से सरल लेकिन रहस्य को लेकर सतर्क थे। उन्होंने नील माधव की उपस्थिति का संकेत तो दिया, पर स्थान बताने से इनकार कर दिया। किंवदंती कहती है कि विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने ससुर से विशेष आग्रह किया कि ललिता के माध्यम से विश्वास जीतकर वह गुफा तक पहुंचे जहां नील माधव की मूर्ति थी। विद्यापति ने पहली बार जब नील माधव के दर्शन किए तो वे अभिभूत हो गए। यह मूर्ति नील वर्ण नीली थी, मानो समुद्र और आकाश का रंग उसमें समाया गया हो। मूर्ति के चारों ओर एक अलौकिक आभा फैली रहती थी। विद्यापति ने गुप्त रूप से राजा को संदेश भेजा कि उन्हें देवता का स्थल मिल गया है। जब विश्ववसु को यह आभास हुआ कि रहस्य उजागर हो चुका है, तो उन्होंने नील माधव को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इस घटना का अर्थ यह निकाला जाता है कि नील माधव स्वेच्छा से लुप्त होकर नए रूप जगन्नाथ में प्रकट होना चाहते थे। नील माधव के विसर्जन के बाद राजा इंद्रधुम्न अत्यंत दुखी हुए। तब भगवान ने उन्हें पुनः स्वप्न में आकर कहा, हे भक्तराज, शोक मत करो। समुद्र से तैरकर आने वाले लकड़ी के विशेष खंड से मेरी नई प्रतिमा बनाओ, वही मेरा नूतन रूप होगा। कुछ ही दिनों में पुरी के तट पर एक अद्भुत लकड़ी का खंड तैरकर आया। यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी। इसमें दिव्य गंध थी और उस पर चक्र, शंख, गदा जैसे चिन्ह बने हुए थे। राजा ने उसे बड़े सम्मान के साथ उठवाकर मंदिर परिसर में स्थापित किया। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी पर छैनी, हथौड़ी चला नहीं पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया और बोला कि वह यह कार्य कर सकता है, लेकिन उसे 21 दिनों तक अकेले में बंद कमरे में काम करने दिया जाए और कोई झांके नहीं। राजा ने शर्त स्वीकार की। यह वृद्ध
वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने 3 प्रतिमाएं गढ़नी शुरू की, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन 15वें दिन के बाद भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुणिचा चिंतित होकर दरवाजा खोल उठी। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थी। जगन्नाथ और बलभद्र की टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा की हाथ पांव की आकृति भी पूरी नहीं थी। उसी क्षण वृद्ध अदृश्य हो गया। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रदुम्न, यह अधूरापन भी मेरी इच्छा है। मुझे इसी रूप में स्थापित करो। यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप होगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया। तब से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी रूप में पूजित है। इस घटना को ही जगन्नाथ मंदिर की आधार कथा माना जाता है। नीलमाधव का यह रूप और कथा यह बताती है कि जगन्नाथ भगवान आदिवासी लोक विश्वास और आर्य वैदिक परंपरा का संगम है। आदिवासी पूजा पद्धति को भी मंदिर व्यवस्था में मान्यता दी गई। आज भी जगन्नाथ मंदिर में कुछ सेवाएं सबर जनजाति के सेवक करते हैं, जिन्हें दयिता कहा जाता है। नीलमाधव की कथा यह दर्शाती है कि भगवान केवल किसी एक जाति या संप्रदाय के नहीं होते, वे सबके हैं। उन्होंने पहले आदिवासियों के बीच रहकर उनकी भक्ति स्वीकार की। फिर राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न देकर सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार नीलमाधव और प्रारंभिक पूजा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता के उस समन्वय का प्रतीक है जहां लोक धर्म और शास्त्र धर्म दोनों मिलते हैं। जगन्नाथ भगवान आज विश्व विख्यात है, लेकिन उनका यह आदि परंपरागत रूप नीलमाधव हमें याद दिलाता है कि भक्ति की शुरुआत सबसे पहले उन लोगों ने की थी जो समाज के हाशिए पर माने जाते हैं।